प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रेजी एमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन, यानी आपका रियल पेपर जो सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9 का आपका पेपर है, उसे हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 80 अंक का पूर्णांक रहेगा, 2021-22 अंक आपका रियल पेपर रहेगा। बिना टाइम खराब किए चलिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पूरा सोल्यूशन देखेंगे, पूरी जानकारी देख लीजिएगा। इसके बाद ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर आंसर पर बिल्कुल फोकस ना दें, आपको यहाँ पर पेपर की तरह को अच्छी तरह बताया जाएगा और आप अपने हिसाब से सबसे बड़ा देखेंगे तो क्या है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प चुनिए। विश्व का सर्वाधिक शोर यानी शोर युक्त शहर है, यानी शोर सबसे अधिक कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आशा करेंगे आप बता लेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर प्रोवाइड करेंगे आप ही, ठीक है। हम पेपर बताएंगे सिर्फ आपके लिए, यहाँ पर आंसर पर बिल्कुल फोकस ना दें, ठीक है। तो आंसर इस पर क्लियर नहीं बताए जाएंगे आपके लिए, तो आपको स्वयं को करना है, ठीक है। हम गलत नहीं बताएंगे, अगली वीडियो पार्ट 2 आएगा वहाँ पर हम आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर पहले ही पूरे पेपर को बताएंगे हम आपके लिए, रियल पेपर है बिल्कुल, आपने देख ही लिया है। तो चलिए बिना टाइम खराब के पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद अगला वाला लिखा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो इसका भी देख लीजिएगा। वेदों की संख्या होती है, तो यहाँ पर आपने देख ही लिए 4, और वैसे यहाँ पर आंसर अपने हिसाब से बता दें तो वेदों की 4 ही होती है, ठीक है। इसका लिखा है, इनमें से किसी व्यक्तित्व मताधिकार प्रदान किया जा सकता है, तो यहाँ पर इसका भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से। तो चलिए इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी आता है पेपर, आप जानते हैं दोनों मीडियम में। तो इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, और ये रहे आपके क्वेश्चन, इनको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया है, नंबर ऑफ द वेवर आर, तो यहाँ पर आपने फुल, यहाँ पर इसका भी रहेगा इंग्लिश में। तो यहाँ पर चलिए हिंदी वाले बच्चों के लिए खालिस्तान दिए गए हैं, तो इनको भी देख लीजिए। विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बताना है भूभाग भारत में है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर पूछा गया है। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितना है, ठीक है। विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत भूभाग भारत में है, तो यहाँ पर अगला वाला पूछा है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो ये पूछा गया है उड़ीसा में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला वाला पूछा जाएगा आपका, ज्वारीय वन में तो वृक्ष पाए जाते हैं। भारतीय संविधान को लागू हुआ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो आपको पता ही है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को लागू किया गया था, ठीक है। और मनाया गया था 26 जनवरी को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके बाद पूछा है, गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम, तो यहाँ पर इसका भी देख लीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लीजिए, इंग्लिश का भी दिया गया है आपको। सत्य असत्य भी देख लीजिए अच्छी तरह से। सत्य असत्य तो यहाँ पर चुनिए, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, तो यहाँ पर आपको बताना है। इनकी सभी की देख लीजिए, भारत में सभी स्त्री पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष है वोट डालने के अधिकारी हैं, तो उनको राइट है। इनको भी देख लीजिए। जनसंख्या वृद्धि शरीर गरीबी को बढ़ाती है, जनसंख्या वृद्धि गरीबी को बढ़ाती है, वो सही है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, यहाँ पर आप देख लीजिए संविधान वाला। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथे नंबर पर दिए गए हैं, एक वाक्य में उत्तर, तो यहाँ पर सर्वप्रथम ओजोन छिद्र 1985 में किस क्षेत्र में देखा गया था, तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कितने आक्रमण किए, तो 17 बार। तो यहाँ पर लिखा है, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है, मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लीजिएगा। चलिए इंग्लिश लैंग्वेज वाले, तो यहाँ पर अब अगला वाला क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर पूरा सही जोड़ियाँ बनाइए। चुनाव, तो यहाँ पर आपको बताना है, चुनाव की जोड़ियाँ मिलाना है। इसके बाद संविधान की मिलाना है, यहाँ पर जमींदारी प्रथा की मिलाना आता है। अन्नपूर्णा योजना की मिलाना है। सार्वजनिक विवरण की मिलाना है। यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस अप्रैल 2000 राशन कार्ड, तो यहाँ पर राशन कार्ड के बाद यहाँ पर लिखा है, आचार संहिता देश का सर्वोच्च कानून, तो यहाँ पर संविधान देश का सर्वोच्च कानून, इस पर आप देख लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यहाँ पर इंग्लिश में ही रहा। तो बिना टाइम खराब किए चलेगी नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। तो यहाँ पर अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर प्रारंभ होते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, 6वें नंबर पूछा गया है, भारत में कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको पता है वर्तमान में कितने हैं,
राज्य आपके जो 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 हैं। बिल्कुल ध्यान रखें वर्तमान में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर, तो नीचे क्वेश्चन पूछा गया है आपको, भारत में किन द्वीपों का निर्माण प्रवालों द्वारा हुआ है? भारत को कौन सी जलवायु का प्रदेश कहते हैं? वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? वन किसे कहते हैं? अभ्यारण्य किसे कहते हैं? वेदों की संख्या एवं उनके नाम लिखिए। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अगला वाला, सिंधु सभ्यता के 4 प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा, लोथल, सिंध, इस प्रकार आप देख लीजिएगा, जोदड़ो। ठीक है, यहाँ पर आप सिंधु सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, गरीबी रेखा से क्या आशय है? तो यहाँ पर इसका गरीबी के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारक लिखिए। इसके बाद लिखा है जैविक खेती से आप क्या समझते हैं? अथवा पूछा है चिपको आंदोलन से क्या आशय है, समझाइए। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रदूषण व प्रदूषक के में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेडियोधर्मी पदार्थों से प्रदूषण कैसे फैलता है? यहाँ पर लिखा अशोक के धर्म को समझाते हुए उनके धर्म की विशेषताएं बताइए। यहाँ पर सम्राट हर्षवर्धन के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। गुप्त साम्राज्य के पतन के कोई 3 कारण लिखिए। 15वां क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि की 4 समस्याएं लिखिए। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हुए, समझाइए। मुगल साम्राज्य के पतन के कोई 4 कारण लिखिए। 17वें क्वेश्चन पूछा है मध्यकालीन चित्रकला की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। जैन साहित्य के बारे में कोई 4 बिंदु लिखिए। यहाँ पर पूरा पेपर आपका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पर और भी दिए गए हैं। गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। गुप्तकालीन स्थापत्य कला के वर्णन कीजिए। प्रजातंत्र के से क्या आशय है, इसके प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक दलों की विशेषताएं बताइए। भारतीय चुनाव प्रणाली के कोई 4 दोष लिखिए। भारत में गरीबी विवरण निवारण के कोई 4 कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्व बताइए। भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पर काजीरंगा यहाँ पर चित्र दिया गया है आपको, यहाँ पर आपको इनको दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बता दें, यहाँ पर आपको चित्र दिया रहेगा, वहाँ पर आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर चित्र बनाकर दर्शाना पड़ता है। तो निम्नलिखित को रूढ़ चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर बता दें, अगर पूछा जाए कच्ची सड़क, तो कच्ची सड़क ऐसी होती है, यहाँ पर इनको ऐसे दुधरीली कर देंगे तो ऐसी कैसी हो जाएगी, कट जाएगी। यहाँ पेड़ कैसा होता है, आप पेड़ भी जानते हैं अच्छी तरह से, तो इस प्रकार आप अपना पेड़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पेड़ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है जिले की सीमा, तो जिले की सीमा आपको इस प्रकार बना दीजिएगा। तो ये आप जिले की सीमा इस प्रकार बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है नदी, तो नदी आपकी इस प्रकार यहाँ पर बना लीजिए, ये आपकी नदी हो जाएगी। इसके बाद कुआं आपको गोल बनाना है, बिंदी रख देंगे बीच में, तो ये आपकी कुआं हो जाएगा। आशा करेंगे आपने चित्र अच्छी तरह समझ लिए होंगे। तो इस प्रकार आपको बनाना पड़ता है और नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा 23वां, अकबर की राजपूत एवं धार्मिक नीतियों की विशेषताएं विवेचना कीजिए। शेरशाह की शासन व्यवस्था का भारतीय इतिहास में क्या योगदान है, लिखिए। स्वतंत्रता, तो यहाँ पर ये रहे आपके, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो इनको भी अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह पूरा पेपर आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो एक आदर्श ग्राम की विशेषताएं, अंग्रेजों के आगमन की पूर्ण भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक विवरण, शेरशाह शासन, अकबर की राजपूत
एवं धार्मिक नीतियों के विवरण। तो यहाँ पर सभी पेपर आपने अच्छी तरह देख लिया, पूरा पेपर आपका समाप्त होता है। तो बिना टाइम खराब किए आशा करेंगे आपको पूरा पेपर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बिना टाइम खराब किए वीडियो के यहीं पर विराम देते हैं और अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। ऐसा पेपर आपको और कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको रियल पेपर दिया जा रहा हो। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।